चलो अभी मोटर फिट करने के बाद मशीन के अंदर मोटर की वायरिंग करना इतना ही काम बाकी है। बाकी अपने सर्विसिंग, इंस्टॉलेशन, बफर फिटिंग, मोटर फिटिंग सभी काम सही से कर दिया है। अभी सप्लाई देने से पहले ये जो सप्लाई वायर है, ये सप्लाई वायर सही तरह से चालू है या शॉर्ट है, ये सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो सप्लाई वायर के ऊपर जो एन करके लिखा है यानी कि न्यूट्रल, ये न्यूट्रल इस तीनों वायर में से कौन से वायर में न्यूट्रल सप्लाई हम लोग चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ मैंने लिया ग्रीन, इसमें लाइट नहीं जल रहा है। फिर मैंने लिया रेड, इसमें भी नहीं जल रहा है। फिर मैंने लिया ब्लैक, मतलब ये जो ब्लैक इसके अंदर जो लाइट जली तो समझ जाना है कि ये जो आपका वायर है ब्लैक कलर का, ये न्यूट्रल है। अर्थात ये न्यूट्रल किसको मिलेगा, तो मोटर, इस मशीन के अंदर ना दो मोटर है, एक स्पिन मोटर है, एक वॉश मोटर है और दूसरा बजर है। तो ये जो दोनों भी बजर है ना और मोटर है, इन दोनों मोटरों की सप्लाई यहाँ पर जो आप ब्लैक कलर की वायर देख रहे हो, ये ब्लैक कलर की वायर के साथ ये वायर जुड़ जाएगी। ये जो आप देख रहे हो, ये ब्लैक कलर की वायर के साथ ये वायर जुड़ जाएगी। तो आप ये वायर को यहाँ से भी कट कर सकते हो। ये जो वायर आपने देखा, ये वायर को यहाँ से भी कट कर सकते हो। और ये एक दूसरी वायर है इसकी, स्पिन मोटर के कॉमन की। मतलब ये ब्लैक वायर कौन सी है, तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब कॉमन। तो ये कॉमन किस किस में जाता है, देखो आपकी एक स्पिन मोटर की न्यूट्रल है, मेन सप्लाई की न्यूट्रल है, एक ऊपर से आई न्यूट्रल बजर की, और एक वॉश टाइमर के अंदर जो मोटर होती है उसकी। इस तरह से चारों भी न्यूट्रल ऐसे यहाँ पर जोड़े जाते हैं। तो हम अभी इस स्पिंडल के अंदर ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर के अंदर ये चारों वायर भी अभी जोड़ देंगे। सबसे पहले हमें इस कनेक्टर को यहाँ पर ऐसे रिमूव करना है। तो कनेक्टर को रिमूव करने के लिए हम प्लायर के द्वारा जो भाग चपटा किया है उसके विरुद्ध साइड से उसको दबाएंगे। ज़ोर से दबाना है तो कनेक्टर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। चलो, जैसे हमने इस मेन सप्लाई के वायर से जो न्यूट्रल निकाला ना, ये ब्लैक वाला न्यूट्रल, ये न्यूट्रल किस किस में जाएगा, तो स्पिन मोटर, एक जाएगा वॉश मोटर, मतलब स्पिन मोटर वॉश मोटर दोनों का न्यूट्रल यहाँ पर है। और ऊपर यानी कि बटन के पास जो एक अलार्म होता है, बजर होता है, इस बजर का एक न्यूट्रल है। और एक दूसरा न्यूट्रल है वॉश टाइमर के अंदर जो न्यूट्रल होता है। मतलब ऊपर के दोनों न्यूट्रल और नीचे के दोनों न्यूट्रल आप मेन सप्लाई के न्यूट्रल के साथ यहाँ पर अभी जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए हमने क्या लिया, स्ट्रिपर और वायर टेप। इसको अभी हम इंसुलेशन सही से काट कर सभी वायर्स को यहाँ पर ऐसे जॉइन मारेंगे। देखो अभी यहाँ से आपने देखा मेन सप्लाई की न्यूट्रल, एक स्पिन मोटर की न्यूट्रल, दूसरी वॉश मोटर की न्यूट्रल, और एक ऊपर से जो वॉश टाइमर के अंदर जो एक न्यूट्रल यानी कि टाइमर मोटर होता है उसका न्यूट्रल, और एक अलार्म का न्यूट्रल। ये सभी न्यूट्रल हमने एक साथ यहाँ पर ऐसे जोड़ दिए। और अभी यहाँ पर हमने ऐसे एक टेप लगाएंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक टेप या वायर टेप। लेके आप उसको सही तरह से जोड़ना है। देखो ये वायर टेप लगाते समय थोड़ी सी भी कंजूसी नहीं करनी है, नहीं तो ये किसी के जान पे भी आ सकता है। तो इसलिए कभी भी टेपिंग करते समय अच्छे से टाइट टेपिंग करना। ये टेपिंग करते समय हमेशा इस टेप को ऐसे खींच खींच के टाइप टेपिंग करना है। अभी न्यूट्रल का तो हमें पता चला, अभी हम लेंगे फेज, यानी कि यहाँ पर लिखा है एल फॉर लाइन। सेम क्वांटिटी लाइन के ऊपर रखी, और सप्लाई वायर से जो अभी दो वायर बचे थे, एक रेड और एक ग्रीन, वहाँ पर हम टच करके देखेंगे। ग्रीन वायर आपने यहाँ पर देखा, ये देखो ये जो ग्रीन का जो कनेक्टर है ना, ये वाला कनेक्टर, इस कनेक्टर के ऊपर हम लोग लगा के देखेंगे। अगर जला तो शॉर्ट, नहीं जला तो सही है। ये एट ए टाइम किसी एक में ही जलेगा। जैसे हमने देखा कि ये जो तीन वायर में से एक तो हमने ब्लैक वाला जोड़ा, ग्रीन में सप्लाई नहीं आ रहा है, अभी बचा रेड, तो रेड में लगा के देखेंगे, मतलब इसमें सप्लाई आ रहा है, अर्थात आपका ये प्लग वायर ओके है। अभी ये जो फेज़ वायर है ना, ये फेज़ वायर किस किस में जाता है, तो फेज़ वायर ऊपर जाएगा एक डोर स्विच में, यानी कि जो स्पिन का जो डोर होता है सेफ्टी स्विच उसमें जाएगा। और दूसरा जाएगा वहीं से लूपिंग एक स्पिन टाइमर में, और दूसरा जाएगा वॉश टाइमर में। तो यहाँ से अभी ये जो दोनों भी फेज़ है ना, ये फेज़ हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे। और मेन सप्लाई का जो फेज़ है, ये फेज़ भी यहाँ पर हम जोड़ेंगे। मतलब स्पिन मोटर का फेज़ और वॉश मोटर का फेज़। आपने यहाँ पर देखा वॉश मोटर का फेज़, वॉश मोटर का फेज़ यहाँ पर है। स्टॉप। देखो अभी ये मेन सप्लाई का फेज़, जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे बताया कि एक डोर स्विच में
वही से स्पिन टाइमर में और वॉश टाइमर में जाता है। तो ये 2 फेज़ और ये मेन सप्लाई का फेज़, ये मैंने यहाँ पर ऐसे कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर कनेक्टर लगाएंगे। अगर आपके पास कनेक्टर है तो आप कनेक्टर का प्रयोग कर सकते हो, कनेक्टर नहीं है तो वहाँ पर जॉइंट पे आप वायर टेप लगा सकते हो। यहाँ पर मैंने देखा कनेक्टर, मुझे इस मशीन में कोई कनेक्टर अच्छे मिले तो कोई कनेक्टर ख़राब है। जो कनेक्टर ख़राब है मैं वहाँ पर टेप लगा रहा हूँ, और जो कनेक्टर सही है मैं वो कनेक्टर को आसानी से सही तरह से यहाँ पर वापस फिट कर रहा हूँ, ताकि कनेक्टर लगाने से क्या होता है, सप्लाई वहाँ पर बराबर रहती है, शॉर्ट होने की संभावना नहीं रहती। इसलिए कनेक्टर लगाना ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आप वहाँ पर टेप लगा सकते हो। देखो अभी आपने ऊपर से जो केबल आई थी उसमें से 2 वाइट का सप्लाई जोड़ा, 2 ब्लैक का भी सप्लाई जोड़ा। अभी आपके पास टोटल 3 वायर जुड़ी है। अब इस 3 वायर में से एक स्पिन मोटर, एक ड्रेन, अभी इन तीनों में से एक सप्लाई जो है ये फॉरवर्ड का है, एक रिवर्स का है, और दूसरा है आपका डोर स्विच का जो फेज़ आता है। इस डोर स्विच का मतलब स्पिन टाइमर का जो फेज़ आता है, इस स्पिन टाइमर का फेज़ है। स्पिन मोटर के लिए एक फेज़ आएगा, एक फॉरवर्ड मतलब वॉश मोटर जबकि फॉरवर्ड की ओर चलती है उसके लिए आएगा, और दूसरा फेज़ वॉश मोटर रिवर्स की ओर चलने के लिए आएगा। जब कपड़े धुलते समय आपका अंदर का पल्सेटर देखो, कभी क्लॉकवाइज चलता है, कभी एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो ये इसी का जादू रहता है। ये सप्लाई दोनों भी वॉश टाइमर में से आती है, और ये जो एक सप्लाई रहती है ये स्पिन टाइमर में से आती है। तो स्पिन टाइमर में से आने वाली सप्लाई कैपेसिटर में जाएगी, ये भी दोनों सप्लाई कैपेसिटर में जाएगी। आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास कुछ कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर के ऊपर लिखा है कि इसके अंदर कौन सा कैपेसिटर यूज़ किया है, 10 + 5 FDM। 10 मतलब वॉश मोटर जो है, इस वॉश मोटर को 10 MFD की सप्लाई दी है, और 5 FD जो लिखा है ये 5 MFD की सप्लाई स्पिन मोटर के लिए दे दी गई है। तो अभी इसके अंदर तो वॉश मोटर की जो सप्लाई जुड़ी हुई है, आप यहाँ पर देख रहे हो येलो कलर की सप्लाई, वॉश मोटर की सप्लाई जुड़ी हुई है। इसमें से जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, एक सप्लाई जो है ये सप्लाई आपकी वॉश टाइमर में से आई है जो फॉरवर्ड की ओर चलती है। तो अभी हम इसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए सेम आपको इस कनेक्टर को यहाँ से इसे रिमूव करना है। देखो जैसे बताया कि ये जो येलो कलर की जो सप्लाई है ये फॉरवर्ड के लिए सप्लाई आई है, मतलब मोटर सीधी चलने के लिए वॉश मोटर। तो ये जो सप्लाई है ये वॉश मोटर की सप्लाई है। तो वॉश मोटर की फेज़, आपकी टाइमर से आने वाली फेज़, और कैपेसिटर को देने वाली फेज़, इन तीनों फेज़ को मैंने यहाँ पर ऐसे कनेक्ट किया। तीनों फेज़ को कनेक्ट करने के बाद सेम इसमें भी हम ऐसे जॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर ये मैंने ले लिया वायर टेप। वायर टेप सही से लगाना है। थोड़ी सी वायर टेप एक्स्ट्रा की तो भी चलेगा, लेकिन उसको प्रॉपर इंसुलेशन करना है। हमेशा इस वायर टेप को खींच के ही लगाना है। चलो ये हो गया। एक सप्लाई गई आपकी वॉश मोटर में, ये फॉरवर्ड की सप्लाई, और ये गई कैपेसिटर की सप्लाई। अभी इसमें से जो एक और सप्लाई है ग्रे कलर, जो मैंने बताया कि ऊपर से आने वाली ग्रे कलर की सप्लाई जो रिवर्स की ओर चलती है, तो सेम हम यहाँ से इसका कनेक्टर निकालेंगे। कनेक्टर कोई कनेक्टर निकल रहे, कोई नहीं निकल रहे, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट यहाँ से इसको कट मार रहा हूँ। इंसुलेशन निकालने का तरीका देखो क्या है। ये जो वायर रहती है ना, वायर को बराबर इस पॉइंट के बीच में इसे हल्का सा दबाना है। जब दबाएंगे तो अपने थंब से इस स्ट्रिपर को या दूसरे थंब को ऐसे पुश करो, ये आसानी से निकल जाएगा। इसी तरीके से आप चालू वायर में भी इसका इंसुलेशन निकाल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपका सप्लाई बंद ही हो, लेकिन सप्लाई बंद करके काम करेंगे उतना ही आपके लिए सेफ्टी का रहेगा। ऐसी वायरिंग करते समय हमेशा दीवार से थोड़ा दूर ही रहना है। देखो जॉइन करने के बाद कनेक्टर निकाला, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर
इंसुलेशन टेप लगाने पड़ी ताकि सही तरीके से यहाँ पर इंसुलेशन हो। अभी ये अपने वॉश मोटर का कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट किया। आपके पास जो सप्लाई आई थी, सप्लाई में से सब सप्लाई हो गई। सिर्फ ये जो रेड कलर फेज सप्लाई जो आ रहा है, जो स्पिन टाइमर से आ रहा है, स्पिन मोटर को देना बाकी है। तो उसमें से अभी हमारे पास ये देखो, ये जो फेज वायर है स्पिन टाइमर का, ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे। ये सप्लाई एक ये जो सप्लाई स्पिन टाइमर से आई है, दूसरी सप्लाई कैपेसिटर में जाएगी, और तीसरी सप्लाई जो इसकी रेड वाली है यानी कि ब्राउन, ये स्पिन मोटर की। ये तीनों सप्लाई हम यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे। देखो तीनों वायर, तीनों भी जो स्पिन मोटर का कैपेसिटर का सप्लाई, स्पिन मोटर के आने वाला फेज सप्लाई और स्पिन मोटर का फेज सप्लाई, तीनों को हमने यहाँ पर अभी ऐसे जोड़ा। तीनों वायर जोड़ने के बाद यहाँ पर टेप लगानी है। हर एक जितना भी मशीन के अंदर जॉइंट है ना, सब पे टेप लगाना ज़रूरी है। कनेक्टर को अगर शुरुआत में लगाते समय ही सही से प्रेस किया होता तो ये नौबत नहीं आती। तो कभी कभी ऐसे होता है, कनेक्टर ख़राब होते तो डायरेक्ट कनेक्टर को कट करके वायर को जॉइन करने पड़ता है। अभी इस तरह से हमने यहाँ पर सब वायरिंग कंप्लीट की। सिर्फ एक बचा मोटर का फेस, यानी कि ये जो आपने देखा, सॉरी कैपेसिटर मोटर का जो स्टार्टिंग का जो सप्लाई है, देखो यहाँ से आने वाला मोटर का स्टार्टिंग का सप्लाई, ये मोटर के स्टार्टिंग को सप्लाई कैपेसिटर के स्टार्टिंग सप्लाई के साथ यहाँ पर कनेक्ट करना है। कैपेसिटर से सिंगल पिन जो आता है ये स्टार्टिंग होता है, ये मोटर के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे। अभी जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने धीरे धीरे सब वायर्स आपस में जोड़ दिए। शुरुआत में ये वायरिंग समझने के लिए आपको थोड़ी समस्या आएंगी, लेकिन आप इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे या खुद काम धीरे धीरे हाथ में लेंगे तो अपने आप आपको इस मशीन में काम करने की आदत हो जाएगी। कभी भी इतना सारा वायरिंग देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम सभी वायर को यहाँ पर कनेक्ट किए। देखो एकदम सिंपल है। यहाँ पर देखिए दोनों भी फेज, ये देखा फॉरवर्ड सप्लाई, रिवर्स सप्लाई, ये न्यूट्रल सप्लाई, और ये वॉश टाइमर स्पिन टाइमर से आया हुआ है फेज सप्लाई। देखो अभी बारीक से आपको ध्यान देना है कि कभी कभी क्या रहता है ना, ये जो मशीन बार बार चलती रहती है तो चलने के समय में इसे वायर आपस में घिसते हैं तो यहाँ से इंसुलेशन निकल जाता है, और इंसुलेशन निकलने पर जब भी ये मशीन की बॉडी को ऐसे कहीं ना कहीं पे टच होता है तो वहाँ पर हमें मशीन में हल्का हल्का झंझनाहट आने लगता है। तो इसका रीज़न यही होता है कि कभी भी वायर जो रहते हैं ना, सही से चेक करके वहाँ पर प्रॉपर इंसुलेशन करना है, नहीं तो कस्टमर्स को ऐसे मशीन को हाथ लगाने पर धीरे धीरे झंझनाहट आती रहेगी और आपको कंप्लेंट करते रहेंगे कि मशीन में हल्का हल्का करंट आता है। तो जहाँ पर भी ऐसे इंसुलेशन निकलता है उस भाग को सही तरह से इंसुलेशन यानी कि वायर टेपिंग करते रहना है। चलो अभी जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर में कौन सी सप्लाई जाएगी, कैपेसिटर कितने एमएमडी का है, ऊपर से आई हुई सप्लाई कौन कौन सी रहती है, ऐसे अब धीरे धीरे एक एक करके सप्लाई जोड़ना है। शुरुआत में हमने क्या किया, दोनों मोटर के न्यूट्रल को सप्लाई दिया, फिर दोनों मोटर के फेज को सप्लाई दिया, फिर वॉश टाइमर से आने वाली और स्पिन टाइमर से आने वाली सप्लाई को दोनों मोटर के साथ अलग अलग जगह पे कनेक्ट किया। अभी बचता है जो अर्थिंग मशीन की सेफ्टी के लिए लगा रहता है। ये जो अर्थिंग आप देख रहे हो, ये अर्थिंग
मेन सप्लाई से आया हुआ अर्थिंग यहाँ से जॉइंट होकर एक जाता है वॉश मोटर में और यहाँ से दूसरा जाएगा स्पिन मोटर में, जो अभी हमने मोटर इसका रिप्लेस किया है। तो इसको मशीन के या मोटर के किसी भी बॉडी पे आप लगा सकते हो जहाँ पर कार्बन ना हो। इससे क्या होगा कि मशीन में कभी करंट उतरने पर आपको झंझनाहट या झटका नहीं लगेगा, ये सेफ्टी के लिए होता है। तो अक्सर वॉशिंग मशीन का काम ना हमें बारिश में ज़्यादा होता है, और बारिश में आसमानी बिजली गिरना या शॉर्ट सर्किट होना, उस वजह से मशीन में करंट लगने की संभावना रहती है। तो करंट से बचने के लिए अर्थिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि वॉशिंग मशीन, इस्त्री या रेफ्रिजरेटर इनको चलाते समय आपको अर्थिंग लगा देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी हम अर्थिंग को बॉडी में फिट करेंगे। अर्थिंग को बॉडी में आप कहीं पे भी फिट कर सकते हो, जहाँ पर भी आपको जगह मिले। आप सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि वो कार्बन से साफ़ हो, मतलब जहाँ पर भी आप जोड़ेंगे। अभी शुरुआत में अगर हमारे ध्यान में होता तो हम मोटर के किसी भी भाग के ऊपर यहाँ पर ऐसे फिट कर सकते थे, लेकिन अभी उतनी वायर्स और जगह कम होने के कारण हमने इसको सेम स्प्रिंग के ऊपर जोड़ा। आखिर में ये भी एक धातु ही है जो विद्युत को या सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह तक फॉरवर्ड करता है, यानी कि भेजता है। तो आप मेटल पे या वायर पे कहीं पे भी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ऐसे स्प्रिंग में लगा दिया। इस तरह से हमारी वॉशिंग मशीन की वायरिंग पूर्ण हो गई, और अभी आप इसको चलाने के लिए रेडी हो सकते हैं।